हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ सपना। जैसा कि आप लोग को पता है कि आज है 6 मार्च और जो राजस्थान का उन लोगों ने कहा था कि नीट के बेस पे करवाएंगे पेपर, तो उन्होंने अपना जो फैसला है वो बदल दिया है। और अब वो बोल रहे हैं कि राजस्थान का जो पेपर होता है इस साल 2025 में राजस्थान ही कंडक्ट करवाएगा, REHS ही कंडक्ट करवाएगा। और 2026 से हो सकता है कि नीट के बेस पे हो जो राजस्थान का पेपर होगा। तो ये जो खुशखबरी है राजस्थान वाले बच्चों के लिए, और जो अदर वाले बच्चे हैं जो सोचते हैं कि राजस्थान का पेपर भरूंगा मैं भी, तो उन बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी बात है। तो मैं भी आज देखी उनका न्यूज़, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अच्छी बात है, राजस्थान वालों को ऐसा करना चाहिए था। तो यही था। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं एम्स BSc नर्सिंग का जो पेपर होगा उसके लिए टेस्ट सीरीज मैंने कहा था कि मैं नर्सिंग टू नॉर्सेट का लूँगी। और मैं सोच रही हूँ कि मैं एम्स BSc नर्सिंग का जो BJ एजुकेशन पे टेस्ट सीरीज है उसको भी ले लूँ। तो आप लोग कमेंट करके जिन बच्चों ने कि एम्स BSc नर्सिंग का जो टेस्ट सीरीज है BJ एजुकेशन का लिया है, वो लोग मुझे बताएं कि उनका टेस्ट सीरीज कैसा है। जो क्वेश्चन है किस लेवल के हैं, अच्छे हैं या फिर मॉडरेट है या ईजी हैं या फिर टफ है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि एम्स BSc नर्सिंग का जो प्रिपरेशन करवाते हैं, जो टेस्ट सीरीज है BJ एजुकेशन का, वो कैसा है। तो मैं बताऊंगी कि मुझे लेना है कि नहीं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ले लूँ, तो आप लोग सजेस्ट करिए कि मैं लूँ या ना लूँ, क्योंकि एक जो टेस्ट सीरीज है नर्सिंग टू नॉर्सेट का उसको मैंने लिया है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि मुझे एम्स BSc नर्सिंग का जो टेस्ट सीरीज है BJ एजुकेशन का वो लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। आज का जो दिन था मेरा, उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं आज कौन सा चैप्टर कंप्लीट करूँगी। तो 1 मिनट मैं दिखाती हूँ कि मैंने आज कौन सा चैप्टर कंप्लीट किया। वो चैप्टर बहुत बड़ा था। इसीलिए जो चैप्टर था वो मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, पर आधा आधा ही कंप्लीट हुआ है, क्योंकि उसका लेक्चर जो था बहुत ही बड़ा था। उसके लेक्चर बहुत बड़ा था, इसलिए मैंने पूरा नहीं किया। सिर्फ मैंने 3 घंटे का लेक्चर कंप्लीट किया था, क्योंकि मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों साथ साथ लेके चलना पड़ता है। तो इसीलिए मैं आधा ही लेक्चर कंप्लीट की थी। उसके साथ साथ मैंने फिजिक्स भी पढ़ा था, तो इसीलिए मैंने जो केमिस्ट्री है उसका आधा ही चैप्टर कंप्लीट किया था। तो मैं दिखाती हूँ कि मैंने कितना कंप्लीट किया है। जो मेरा चैप्टर था, मैंने बताया था कि मैं कौन सा चैप्टर कंप्लीट करूँगी। तो 1 मिनट मैं दिखाती हूँ जो मेरा नोट है वो कैसे बनाया है मैंने, और दिखाती हूँ। ये मेरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला चैप्टर जो मैंने कल कंप्लीट किया था, कि इसको मैंने कल कंप्लीट किया था। तो आज जो चैप्टर है वो दूसरा वाला है। तो ये भी बड़ा चैप्टर था, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा मैंने आज ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये वाला चैप्टर जो है इसको आज कंप्लीट किया। कंप्लीट हुआ नहीं है पूरा, भी आधा ही कंप्लीट हुआ है, क्योंकि बहुत ही बड़ा चैप्टर था, तो इसीलिए तो इतना कंप्लीट हुआ है और अभी मुझे इसको और कंप्लीट करना है। अब मेरा जो चैप्टर कंप्लीट हुआ है उसको मैं रिवाइज करूँगी। जो चैप्टर है उसको पढ़ती रहूँगी, उसके लेक्चर भी कंप्लीट करूँगी। उसके साथ साथ मैं जो पीछे मैंने पढ़ चुका है उसको भी मैं रिवाइज करते हुए चलूँगी, क्योंकि अब नहीं रिवाइज करूँगी तो लास्ट मोमेंट पे मैं रिवाइज नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि वहाँ पर MCQ PYQ भी प्रैक्टिस करने PYQ तो मैंने लगाए हैं जितने भी 2022 23 24 के, लेकिन उसको भी रिवीजन करना पड़ेगा, तो पता चलेगा कि हाँ कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ जाते हैं। और MCQ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। तो 2 महीने में सिर्फ MCQ और लेक्चर जो है उसके नोट बनाए हैं उसको कंप्लीट करूँगी, मल्टीपल रिवीजन करूँगी। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मेरा मार्च तक पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि 1 जून को पेपर है और मार्च कंप्लीट हो जाएगा, तो अप्रैल और मई मुझे 2 महीने मिल गए एम्स BSc नर्सिंग का जो प्रिपरेशन है उसके लिए। तो 2 महीने में मैं जो लेक्चर है उसके नोट बनाए हैं उन सबको कंप्लीट करूँगी, और उसके साथ साथ MCQ प्रैक्टिस करूँगी। और उसके बाद जो UPSC नेट का पेपर होगा उसमें भी अप्रॉक्स 20-25 दिन मिलेंगे मुझे, तो मैं एक बार और रिवाइज कर लूँगी। और मैं सोच रही हूँ कि जो राजस्थान का पेपर है उसको मैं फिल कर दूँ, लेकिन देखते हैं, क्योंकि एम्स BSc नर्सिंग का जो पेपर होगा उसका रिजल्ट आ जाएगा तब तक, क्योंकि राजस्थान का जो पेपर वो लास्ट में होता है, बहुत ही बाद में होता है, तो इसीलिए तो देखते हैं, जैसा होगा वैसा मैं बताऊँगी। अब मुझे लगता है कि मुझे रिवीजन सबसे ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो है मैंने सबसे पहले फुल लेंथ जो चैप्टर होते हैं उसको कंप्लीट किया था, फिर उसके बाद MCQ प्रैक्टिस किए थे। तो मैंने सोचा कि मैं फुल जो चैप्टर होते हैं बहुत ही लंबे लंबे चैप्टर थे, चैप्टर तो लंबे लंबे हैं ही, तो मैंने सोचा कि मैं पहले इसके शॉर्ट नोट बनाती हूँ। तो मैं पहले लेक्चर देखती हूँ, उसके बाद अपने जो लॉन्ग नोट है उसको भी देखती हूँ, फिर उसके बाद में मैं शॉर्ट नोट बनाती हूँ। तो अब मैंने शॉर्ट नोट बना लिया, 12th के जो चैप्टर हैं वो मेरे कंप्लीट हो गए हैं, जैसे मैंने बताया है पिछले वीडियो में। तो अब मेरा 11th का जो है पोर्शन वो बाकी है, तो 11th का कंप्लीट करते करते मैं रिवीजन भी करती रहूँगी 12th का,
क्योंकि रिवीजन नहीं करूँगी तो मैं भूल जाऊँगी कि चैप्टर है क्या है कैसे हैं। क्योंकि आप कितना भी रिवीजन कर लें, अगर आप 2-3 दिन मतलब बाद रिवीजन करेंगे तो मतलब आप कुछ ना कुछ चैप्टर में भूल ही जाएंगे। तो इसीलिए मैं मल्टीपल रिवीजन करना चाहती हूँ, क्योंकि एम्स बीएससी नर्सिंग में सीट तो लेना है इस बार 2025 में। सो 11th के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है उसको मैं पहले कंप्लीट करूँगी, और मतलब एमसीक्यू भी करती रहूँगी इसके साथ साथ, क्योंकि एमसीक्यू मतलब करने का टाइम बाद में नहीं मिलेगा, मुझे लगता है ऐसा। क्योंकि 3 महीने नहीं, 3 महीने ना मान के चले तब भी 2 महीने 20 दिन बचे हुए हैं, तो इसमें रिवीजन और एमसीक्यू प्रैक्टिस करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो अब मतलब ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा बाकी है अभी भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनका भी कंप्लीट भी नहीं हुआ है, पर वो लोग मतलब पता नहीं क्या सोचते रहते हैं कि कंप्लीट भी नहीं हुआ, क्या मैं कंप्लीट कर पाऊँगा या फिर नहीं कर पाऊँगा। बहुत से बच्चे थे सोच रहे थे जनवरी से प्रिपरेशन मतलब स्टार्ट करूँगा, फरवरी से करूँगा, मार्च से करूँगा। अब भाई कब करोगे? अब तो मार्च में, अभी आज तो 6 तारीख हो गया, अब क्या आप अप्रैल में स्टार्ट करोगे? ऐसा आपको नहीं करना। अगर आप अप्रैल से स्टार्ट करेंगे तो आपका मतलब जो है जितना भी चैप्टर है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और आप एमसीक्यू और रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग से यही विनती है कि आप लोग भी अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, और अपने चैप्टर जो है अगर आज अभी से आप स्टार्ट कर देंगे तो इंपॉर्टेंट चैप्टर जितने भी हैं मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उनको आप कर लीजिए। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं 10-20 चैप्टर बताऊंगी उन्हीं से आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 10-20 चैप्टर्स करके आप बिल्कुल भी एमसीबीएसई नर्सिंग नहीं निकाल सकते। मतलब उसके लिए आपको मैक्सिमम चैप्टर तो पढ़ने ही पड़ेंगे। मतलब कुछ चैप्टर ऐसे हैं जहाँ से एमसीक्यू मतलब जो बनते हैं वो बहुत ही कम बनते हैं पेपर में, तो इसीलिए जो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको बताऊंगी, और जो हल्के चैप्टर हैं उनको भी बताऊंगी। मतलब जो कम प्रायोरिटी वाले हैं, जो मोस्ट प्रायोरिटी वाले चैप्टर हैं उनको मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है। सो अब मैं यही कहूँगी कि आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करेंगे तो आप मतलब जब लास्ट मंथ बचेगा तो आप बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा कि मुझे क्या करना है। इतना सारा बोझ हो जाएगा आपके ऊपर कि आप सोच ही नहीं पाएंगे कि मैं ये पढ़ूँ या ये पढ़ूँ। बहुत सारे प्लेटफॉर्म आएंगे कि बताएंगे 1 महीने में अपना चैप्टर भी कंप्लीट कर लीजिए, एमसीक्यू भी कर लीजिए, पर आप लोग को पता ही है कि आप लोग नहीं कर सकते। मतलब इतना आप नहीं कर सकते 1 महीने में, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जो बच्चे 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो नहीं कर सकते। मतलब वो तो करते हैं, मैक्सिमम चीज़ें कंप्लीट कर लेते हैं वो, लेकिन जो 1 महीने में बच्चा पढ़ेगा वो क्या मतलब कंप्लीट कर पाएगा अपना जो चैप्टर है? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मैं बताती हूँ कि आप लोग भी अच्छे से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके पास अभी बहुत टाइम, मतलब 3 महीने कम नहीं होते, और 3 महीने में आप अपना चैप्टर कंप्लीट करके एमसीक्यू भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये वीडियो इसी पे था कि आप लोग भी प्रोटेक्टिव रहिए और हर दिन अपना प्रोटेक्टिव बनाइए, क्योंकि आप अगर हर दिन सोचेंगे कि पढ़ूँ कैसे पढ़ूँ, कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए, तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपको एग्जैक्ट वही क्वेश्चन बता दे जो एमसीक्यू मतलब पेपर में आएंगे। यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और एम्स बीएससी नर्सिंग में एक सीट अच्छे से निकालें, क्योंकि धीरे धीरे कंपटीशन जो है बढ़ता ही जा रहा है। जैसे कि राजस्थान में आप लोगों ने देखा ही है कि नीट के थ्रू मतलब करवाने वाले थे इस बार पेपर, लेकिन जो सर लोग हैं उनकी वजह से जो एम्स बीएससी नर्सिंग का पेपर होता है वो तो एम्स बीएससी नर्सिंग ही करवाएगा, और जो राजस्थान का पेपर होता है वो राजस्थान इस बार कंडक्ट करवाएगा। आरयूएचएस इस बार 2025 में अपना सेपरेट मतलब एग्जाम अलग से लेगा। तो हो सकता है कि 2026 में नीट के बेस पे होने लगे, तो आगे आगे आप देखेंगे तो कंपटीशन बहुत ही बढ़ता जाए। अब मैं अपना वीडियो जो है यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि पढ़ते समय मैं वीडियो नहीं बना पाती, तो इसीलिए मैं एक जगह पर सारा कंपाइन करके बता देती हूँ कि मेरा दिन कैसा था, कैसे मैंने प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश की अपने दिन को। और आप लोग के जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट पे पूछ सकते हैं। मतलब मुझे जो भी मतलब मुझे पता होगा, मुझे जानकारी होगी, वो मैं आपको बताऊँगी। और मैं वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।